हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी टाइम एंड वर्क के ऊपर फिफ्थ क्लास है। जिसने पहली 4 वीडियो नहीं देखी बेटे, पहले उन क्लासों को देख। टॉपिक जब भी समझ में आता है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटे, पहला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। बड़े क्वेश्चन कह रहा है ए की जो इफिशियंसी है बी की कितनी है, 3 टाइम्स है। तो किसी काम को पूरा करने में अगर ए की इफिशियंसी ज्यादा है तो ए का जो टाइम होगा बेटे वो क्या होगा, कम होगा। तो ए का जो टाइम है बी की अपेक्षा कितना कम है, 60 दिन कम है। तो आपको आंसर अप्लाई करना है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में आपका समाप्त होगा। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 22.5 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 27.5 है, तीसरा ऑप्शन आपका 25 है और लास्ट ऑप्शन आपका 30 दिन है। मैंने बेटे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के पिछली वीडियो में कराए हैं, तो उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रखा है। ए और बी की बात कर रहे हैं कि ए की जो क्षमता है, इफिशियंसी है, बी की कितनी है, 3 टाइम्स। तो बी को हम 1 मान लेंगे, ए की कितनी आ जाएगी क्षमता, 3 आ जाएगी। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे, टाइम का डिफरेंस दे रखा है कि ए को जो समय लगता है बी से 60 दिन कम लगता है। तो बेटे हम यहां से टाइम का रेशो बना देंगे समय का, और समय का जो रेशो होता है इफिशियंसी का इनवर्सली होता है। तो क्या बन जाएगा, 1 अनुपात। ये आपको ध्यान रखना है, क्षमता और समय का जो अनुपात है एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्सली होता है। यदि क्षमता का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात आएगा 1:3। इसका अर्थ क्या होगा कि ए को जो समय लगता है वो 1 दिन लगता है और बी को जो समय लगता है वो 3 दिन लगता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ए को बी की अपेक्षा 2 दिन कम समय लगता है। ए को बी की अपेक्षा कितना समय कम लगता है, 2 दिन। लेकिन क्वेश्चन ने बताया है कि ए को 60 दिन कम समय लगता है। इट मीन 2 का मान हो गया बेटे 60। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 60/2 30। बेटे 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30 दिन हो गया। और समय में हमने 1 यूनिट को क्या माना है, ए का समय माना है। तो ए का टाइम आ जाएगा बेटे 30 दिन, कि ए अकेला उसे पूरा कर देगा 30 दिन में। यदि हमें बी का निकालना है, बी की यूनिट कितनी है बेटे, समय की 3 है। तो बी का समय आएगा 3 × 30, 90 दिन। यदि आपसे पूछा जाता है ए अकेला कितने दिन में पूरा करता है, तो आपको आंसर बोलना होगा ए अकेला करेगा 30 दिन में। यदि बी अकेले का पूछा जाता है तो बी अकेले का आएगा 90 दिन। लेकिन इसने पूछा है कि ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले अब हम निकालेंगे बेटे काम की इकाई, काम कितना होगा। तो काम का फॉर्मूला क्या बताया था, क्षमता गुना के समय होता है। तो ए की क्षमता 3 है और ए का समय बेटे 30। तो काम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ए की क्षमता 3, क्योंकि ए 1 दिन में 3 काम करता है, उसने काम किया 30 दिन, तो 3 × 30 90 हो जाएगा। तो मैंने काम को ए से निकाला है। आप बी से भी निकाल सकते हो। बी की क्षमता 1 है, बी का समय 90 है, तो 1 × 90 तब भी आपका काम बेटे 90 ही आएगा। तो आप काम को ए से भी निकाल सकते हो, बी से भी निकाल सकते हो। अब हमें समय निकालना है कि इस काम को करने में ए और बी दोनों को मिलके कितना समय लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क, काम की वैल्यू 90 डिवाइड में दोनों की क्षमता ए और बी की कितनी हो जाएगी बेटे, 4 हो जाएगी। 90 को 4 से भाग करेंगे
पहले 2 से डिवाइड, 45 बटे में 2 आएगा। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22 सही 1 बटे 2 दिन। बेटे दोनों मिलके करेंगे हमारे 22.5 दिन में, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी टाइम का डिफरेंस दे रखा होगा आप इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बेटे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और करेंगे हम। तो आपका अगला क्वेश्चन है, P की क्षमता Q से 4 गुनी है। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन आपका 10 दिन, दूसरा 15, तीसरा 12 और लास्ट ऑप्शन है आपका 30 दिन। तो सेम पिछला सा क्वेश्चन है। अगर बेटे कम समझ में आया है पिछला क्वेश्चन तो इसको देखना ध्यान से। P और Q की बात कर रहे हैं। P की जो क्षमता है, इफिशियंसी है, Q की 4 गुनी है। Q को हम 1 मान लेंगे तो P की क्षमता आपकी 4 हो जाएगी। तो P कितना काम करता है? P 4 काम करता है और Q हमारा 1 काम करता है। तो समय का रेशो क्या बनेगा हमारा? इनवर्सली हो जाएगा 1:4। यदि किसी काम को करने में P को 1 इकाई का समय लगता है तो Q को 4 इकाई का समय लगता है। तो P को Q की तुलना में 3 इकाई कम समय लगता है। अगर हम तुलना करते हैं दोनों की समय की तो P को कितना कम लगेगा? 3 इकाई। लेकिन क्वेश्चन ने बताया है P को Q की तुलना में 45 दिन कम लगते हैं। तो 3 का मान हो गया बेटे 45, 1 का मान 45 बटे में 3 कितना आ जाएगा? 15। तो 1 इकाई का मान कितना हो गया? 15। और 1 इकाई किसका समय है? P का। तो P का समय तो हो गया बेटे 15 दिन। P अकेला काम को पूरा करेगा 15 दिन में। तो P का टाइम आ गया, P अकेले का। और Q का कितना आएगा बेटे? तो 4 गुना में 15, 60 दिन ये हमारा Q का होगा, Q अकेले का। ये आपसे पूछा जाता है P अकेला कितने में करेगा या फिर Q अकेला कितने में करेगा, तो P के लिए कितना बोलना होगा? 15 दिन। और Q के लिए कितना बोलना होगा? 60 दिन। लेकिन आंसर में पूछा है कि दोनों मिलके कार्य को करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो हम काम की वैल्यू निकालेंगे। और काम को कैसे निकालते हैं? क्षमता और समय की मल्टीपल से। अब क्षमता कितनी है? P की क्षमता 4 और P का समय 15। 15 चौका क्या हो गया? इसकी क्षमता लेते हैं उसी का समय रहेगा। अब टाइम निकाल देंगे। समय समय भी किसका? P और Q दोनों का। टाइम निकालने के लिए वर्क की वैल्यू काम, राइट, डिवाइड में दोनों की क्षमता। दोनों की कितनी आएगी बेटे? 5 आएगी। 5 से भाग कर देंगे, 12 दिन क्या होगा इसका आंसर बन। ऑप्शन हमारा ठीक क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? समझ में आया होगा बेटे। आसान से क्वेश्चन बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको अगला क्वेश्चन बेटे, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की जो इफिशियंसी है बी की क्या है? ट्वाइस है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो ए का जो टाइम है, समय लगता है, वह बी से 10 दिन कम लगता है।
तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको आंसर देना है। तो सेम पिछला सा क्वेश्चन है बेटे, जिसके ऑप्शन है हमारे 5 सही 3/4, दूसरा है 6 सही 2/3, तीसरा ऑप्शन 4 सही 2/3 और लास्ट ऑप्शन हमारा 10 दिन। बेटे ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में हमें इसका आंसर बताना है। क्या आया है, क्या सॉल्व आया बेटे? इसका जो आंसर बनेगा बी ऑप्शन होगा। तो आप सभी को देखना है कि सही आता है या नहीं आता है। आगे क्वेश्चन, तो पढ़िए क्वेश्चन को कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए शुरू करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो बेटे ये क्वेश्चन जो आपका है अल्टरनेट डेज का है। इसका अर्थ क्या है कि एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर ए आराम करेगा तो बी काम करेगा और बी आराम करेगा तो ए को काम करेगा। दोनों में से एक जने को काम पे रहना है। ऑप्शन है बेटे इसके आपके, पहला ऑप्शन 6, दूसरा है आपका 13 है, तीसरा ऑप्शन 12 है और लास्ट ऑप्शन आपका। बेटे कैसे करना है, ए करता है किसी काम को पूरा 10 में और बी करता है 15 में। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 से 3, 15 से, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अब इसने बोला है कि जो काम की शुरुआत करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। कि पहले दिन जो काम करने आएगा वो ए आएगा। बेटे पहले दिन यदि ए आता है और ए की क्षमता कितनी है, तो ए अकेला एक दिन में 3 काम करके चला जाएगा। अब अगला दिन दूसरा दिन होगा और दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। लेकिन बी का तो पहला ही दिन है, वैसे काउंटिंग की बात करते हैं तो दूसरा दिन है, लेकिन यदि बी की बात करते हैं तो बी का हमारा पहला दिन है। ये कितना काम करेगा, तो दूसरे दिन बी आके हमारा 2 काम करेगा। अगर मैं तीसरे दिन की बात करता हूं तो तीसरे दिन कौन आएगा बेटे, ए आएगा। तीसरे दिन कौन आएगा, ए। चौथे दिन की बात करता हूं, बी आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हर 2 दिन के बाद कंडीशन सेम आ रही है कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, कि 2-2 दिन के बाद सेम शेड्यूल आपका चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में ए और बी ने कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया। कि 2 दिन में ए और बी ने कितना काम कर दिया, 5। तो अगले 2 दिन में फिर भी 5 ही होगा, उससे अगले 2 दिन में फिर भी 5 होगा। तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। अब हमें काम कितना करना है, 30 काम कराना है। और काम कितना करते हैं दोनों, ये 5 काम करते हैं। तो 30 काम को करने के लिए मुझे कितने की गुना करनी होगी इसमें, 6 की। 5 30 होता है कि हमारा जो काम है इस काम का 6 गुना है। यदि हमारा काम 6 गुना है तो समय भी हमें 6 गुना ही लगेगा। 6 दूनी 12 दिन और काम कितना हो जाएगा बेटे, 12 दिन में हमारा पूरा काम हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, 12 दिन। सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर से थोड़ा सा देख लो कि बेटे 2 दिन में कितना आ गया, 5 आ गया। कि 2 दिन में ये 5 काम करते हैं और हमें कितना काम कराना है, तो हमें ये देखना है कि हमारा जो काम है इसका कितना गुना है, कि कितने से गुना करे कि हमारा काम आ जाए। तो बेटे इसमें गुना कर देंगे 6 से। 6 से गुना करने पर हमारा काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि हमारा काम 6 गुना है तो समय भी 6 गुना ही लगेगा।
तो 2 गुना के 6 12 दिन क्या होगा आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटे, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा पहले ए शुरू करे, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? फिर से अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना है आपको कि पहले दिन काम करने कौन आता है, ए आता है या बी आता है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन है बेटे इसके, पहला ऑप्शन 14 सही 1/3, 16 सही 1/3, 15 सही 2/3, या फिर 18 सही 2/3 इसका आंसर है। बेटे सॉल्व करेंगे। ए करता है 12 में और बी करता है 18, तो एल्शियम लेंगे 12 18 का, 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी, तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। तो कार्य को शुरू करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो पहले दिन ए आएगा और ए की क्षमता कितनी है, तो पहले दिन ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। अगला दिन बी का होगा, बी कितना काम करेगा, तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। इसका अर्थ है कंडीशन फिर से 2 दिन पे हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। कि 2 दिन में बेटे कितना काम हो गया, 5। अब हमारा काम कितना है, 36। तो 5 की टेबल पढ़ो, 36 कितने पे आता है, 5 की टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो इसके नियर जाओ। तो नियर जाने के लिए 5 गुना के 7, 35 काम हो गया बेटे। 35 काम कितना गुना है, 7 गुना, 7 से यहां पे गुना होगी, तो 14 दिन में हमारा 35 काम हो चुका है। तो अभी भी हमारा काम बाकी है, वो भी कितना, 1 इकाई, और 14 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अगला दिन जो आएगा वो 15वां आएगा, और 15वें काम करने कौन आएगा, ए आएगा। और ए को यदि मैं पूरे दिन काम पे लगाता हूं तो बेटे एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तो 35 में 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। लेकिन काम तो कितना है, यदि काम क्षमता से कम रह जाता है, क्योंकि आने वाला है ए की क्षमता कितनी है, 3, और काम कितना बाकी रह गया, बस 1। ध्यान रखना है आपको, जब भी हमारा काम क्षमता से कम रह जाता है तो जो काम की वैल्यू है उसे ऊपर लिखना है, शेष काम रिमेनिंग वर्क, डिवाइड में आएगी इफिशियंसी क्षमता। तो आंसर हो जाएगा बेटे 14 सही, एक हमारा काम बाकी है और क्षमता 3, 14 सही 1/3 दिन। और क्षमता उसकी लिखनी होगी जिसकी टर्म है, ए का नंबर है, ए की क्षमता डिवाइड में आएगी। तो 14 सही 1/3 दिन हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन सही होगा हमारा। क्लियर है? यदि कंप्लीट मल्टीपल आ जाता है तो ठीक, वरना इसके नियर जाना होगा। 5 सप्ते 35, 35 काम हो गया 14 दिन में। अगला दिन 15वां आएगा, 15वें दिन नंबर किसका है, ए का है, और मैंने ए की क्षमता इसमें जोड़ी है, 35 और 3 कितना हो जाता है, 38। तो हमारा काम बन जाएगा 38, लेकिन काम कितना था, बस 36। तो क्या करना है, जो काम रह गया रिमेनिंग वर्क उसको ऊपर लिखना है, डिवाइड में एक की इफिशियंसी आएगी, क्योंकि एक ही टर्म थी करने की।
क्लियर होगा? आगे क्वेश्चन बेटे, फिर से सेम क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए शुरू करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? बनाइए इसका आंसर क्या बनता है। बेटे सेम क्वेश्चन है, आंसर बना के आपको रिप्लाई करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस किया करो। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो भी आपका ऑप्शन बनता है वो आप हमें रिप्लाई करें। आगे बेटे क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा बी काम शुरू करे। बेटा अब की बार ध्यान रखना, काम की शुरुआत बी करता है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? आपको ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन आपका 6 सही 2/3, दूसरा ऑप्शन है आपका 9 सही 2/3, तीसरा ऑप्शन 8, लास्ट ऑप्शन आपका बेटे 10। ये आपका सी ऑप्शन है बेटे, ठीक है ना, बी नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन बेटे अब भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है कि पहले दिन जो काम करने आने वाला है वो आपका कौन होगा? बी होगा। तो देखो इसको एक बार बता देते हैं फिर से। ए करता है 8, बी करता है 12, तो एलसीएम कितना आएगा? 24, 8 से 3, 12 से। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। तो बेटे पहले दिन काम करने कौन आता है? ये आता है। तो कितना काम करेगा पहले दिन? 2 करेगा। तो बी की क्षमता 2 है तो पहले दिन 2 काम करेगा। अगले दिन ए आता है, ए की क्षमता 3, तो हम कह सकते हैं 2 दिन में 5 काम हुआ। फिर 2 दिन में कितना हो गया? 5 काम। अब हमारा काम कितना है? 24। 5 की टेबल पढ़ो, 5 की टेबल में 24 तो आएगा नहीं, इसके नियर जाएंगे। तो नियर जाने के लिए कितना आएगा? 5 चौक 30, 30 काम हो जाएगा। समय कितना बनेगा? 8, 4 की गुना हुई है काम में तो समय में भी 4 गुना, तो 8 दिन में हो गया हमारा कितना काम? 30 काम। तो बेटे अगला दिन कौन सा होगा? 9वां दिन होगा, और 9वें दिन नंबर किसका होगा? बी का होगा। तो 9वें दिन यदि बी आता है और बी की क्षमता कितनी है? 2, तो 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22। काम कितना है? 24। कि 9वां पूरा दिन आपका इसमें ऐड हो जाएगा। बेटे एक दिन आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बेटे आपका एक दिन प्लस हो जाएगा और एक दिन का काम भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कह सकते हैं 9 दिन में 22 हो गया। बेटे 8 दिन में कितना था? 20 था। 9वें दिन नंबर किसका है? बी का है, और बी की क्षमता कितनी है? 2। 20 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22। तो काम तो हो गया 22, दिन एक जुड़ जाएगा, दिन कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 दिन में हो गया 22, काम अभी भी बाकी है। कितना बाकी है? 2। और नंबर किसका आपकी बार? ए का। तो 22 में यदि मैं सीधा 3 जोड़ दूंगा तो बेटे कितना हो जाएगा? 25, तो हमारे काम से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
काम से ज्यादा हो जाएगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह ऊपर क्या लिखते हैं, शेष काम। कितना रह गया, 2 बच गया। 24 में से 22 को माइनस कर लेंगे तो हमारा वर्क कितना बाकी है, 2। नंबर किसका है, ए का। ए की क्षमता 3, तो 9 सही 2/3 दिन हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। बेटे कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहां तक मल्टीपल कंप्लीट हो जाए वहां तक तो मल्टीपल लेना है, उसके बाद आपको एक एक दिन प्लस करना है। और जैसे जैसे आप एक एक दिन प्लस करते हो आपको यह भी ध्यान रखना है किसका नंबर है, किसको प्लस करना है। लास्ट में 9 दिन में 22 हो गया था, 10वें दिन की अगर बात कर रहे थे हम, तो 10वें दिन नंबर था ए का आने का, और ए की क्षमता है 3। 22 में यदि मैं 3 जोड़ता हूं तो बेटे वो 25 हो जाएगा, तो 10 दिन का काम हो जाएगा 25। लेकिन काम कितना था, 24। तो हमें 24 काम का समय बताना है। तो 24 काम का समय बताना है तो आपको लेना है कि शेष काम कितना बाकी है। 24 काम था, 22 हो चुका है, तो काम बाकी रह गया 2। और टर्म किसकी थी, ए की, तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो 9 सही 2/3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन। अब की बार बेटे 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी तथा सी इसी काम को क्रम से 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए शुरू करे, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस चेंजिंग क्या है, अब की बार 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन 10, 12, 15 या फिर 18। बेटे पहले दिन ए करता है, ए कितने दिन में, 10, बी 15 और सी 30। एलसीएम कितना आएगा, 30 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 3, 15 से 2, 30 से, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। तो पहले दिन काम करने आता है ए और ए की क्षमता बेटे 3 हो जाएगी, तो एक दिन का काम हो गया 3। अगले दिन बी आता है, बी का पहला दिन है और बी की क्षमता 2। तीसरे दिन सी आता है, लेकिन सी का पहला दिन है और सी की क्षमता 1। दिन तीसरा है लेकिन सी का पहला है, तो बेटे दिन कितने हो गए, 3। और काम कितना हो गया, 6। तो हमारा 3 दिन में बेटे कितना काम हो गया, 6 काम हो गया। अब काम का मल्टीपल देखो कितना बन रहा है, तो अब की बार तो सीधा मल्टीपल है, 6 पंजे 30 होता है, तो यहां पर भी 5 से गुना कर देंगे तो 15 दिन में हो जाएगा बेटे। काम सीधा मल्टीपल है, 6 पंजे 30 हो गया, तो 3 पंजे 15। 15 दिन में आपका 30 काम कंप्लीट हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटे, ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका अर्थ क्या है कि एक दिन ए के साथ बी काम करेगा और अगले दिन ए के साथ सी काम करेगा। यही क्रम आगे चलता है और काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, और इसी प्रकार से आपको काम को आगे करना है और रिप्लाई करना है कि इस काम को पूरा होने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 7 दिन, दूसरा ऑप्शन 9 दिन, तीसरा ऑप्शन 8 और लास्ट ऑप्शन आपका 10 दिन।
तो बेटे ए करता है 12, बी 15 और सी 20 में करता है। ए 12, बी 15 और सी 20 में करता है। तीनों का जो एलसीएम होगा राइट हो जाएगा। 12 से 5, 15 से 4, 20 से 3। तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। इसका अर्थ क्या है कि ए के साथ बी काम करता है पहले दिन, कि पहला दिन है और ए के साथ कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो बेटे पहले दिन ए और बी की क्षमता क्या बनेगी, फिर 5 और 4 9 बन जाएगी। पहले दिन ए और बी की क्षमता मिलके बेटे 9। अगले दिन ए के साथ बी काम करता है, तो ए और सी की क्षमता मिलके ए की 5, सी की 3, 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 दिन में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बेटे 2 दिन में कितना हो गया, 17। अब 17 का मल्टीपल करो, 17 तिया 51, तो 51 काम हो जाएगा 3 गुना करने पर। समय कितना हो जाएगा अब, 6 दिन। तो 6 दिन में कितना हो गया, 51 हो गया। अब दिन कौन सा होगा इससे अगला, 7वां दिन होगा। और 7वें दिन टर्म किसकी है, ए प्लस बी की। ए प्लस बी की क्षमता बेटे 9 और 51 में यदि मैं 9 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 60 हो जाएगा, जो हमारे काम के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 7वां दिन पूरा लगेगा काम में। बेटे 6 दिन में तो 51 था, एक दिन बढ़ जाएगा और काम कितना बढ़ेगा, 9। तो 7 दिन में कितना पूरा हो गया, आपका 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, फिर 7 दिन हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, मल्टीपल लेने के बाद आपको एक एक दिन आगे प्लस करना है। 51 था, अगला दिन ए प्लस बी का था, ए प्लस बी की क्षमता 9, 9 को जोड़ने पर सीधा 60 हो रहा है। तो आपका एक दिन और कंप्लीट चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटे, 7 दिन। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे बेटे क्वेश्चन, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम पिछला सा क्वेश्चन है बेटे। इसके ऑप्शन है आपके 9 सही 3/8, दूसरा ऑप्शन है 3 सही 9/13, लास्ट सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका 8 सही 4/13 और लास्ट ऑप्शन है आपका 4 सही 7/3। बनाओ बेटे आंसर क्या बनेगा इसका। ए करता है 30, बी करता है 20 और सी करता है 10। ए 30 में पूरा करता है, बी 20 में पूरा करता है और सी 10 में करता है। तीनों का एलसीएम 60, 2, 3 और 6। 30 से भाग करके बेटे 2 आएगा, 20 से 3, 10 से 6। अब पहले दिन ए को बी की हेल्प मिलती है कि पहले दिन ए के साथ बी काम करता है। यदि बेटे ए और बी मिलके काम करते हैं तो ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 और 3 5 हो जाएगी। अगले दिन की बात करता हूं, ए के साथ
सी काम करता है, तो दोनों की क्षमता 8, तो ए की 2 सी की 6। तो हम कह सकते हैं 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 5 13। 2 दिन में 13 काम कंप्लीट है। अब मल्टीपल लेते हैं, 13 चौका 52, 4 गुना हो गया, तो समय को भी 4 गुना कर देंगे, 8। तो 8 दिन में कितना काम हो गया, 52। 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और काम कंप्लीट हो गया बेटे 52। तो अगला दिन जो आने वाला है वो 9वां दिन होगा, और 9वें दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी करेंगे। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5। यदि मैं 52 में 5 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, जो भी हमारे काम से कम रह गया। तो पूरा दिन आपका लग जाएगा इसमें। तो यहां पर बेटे आपका एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन आपका बढ़ जाएगा, और यहां पर आपका 5 काम बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 9 दिन में कितना हो गया, 57 काम हो गया। कि 8 दिन में 52, 9वें दिन ए प्लस बी आया, एक दिन बढ़ गया, और एक दिन में कितना बढ़ जाएगा, 5। 52 5 57। तो 9 दिन कंप्लीट है, 57 काम कंप्लीट है। अब बात करेंगे 10वें दिन की। अब 10वें दिन नंबर किसका होगा, ए और सी का, और इनकी क्षमता कितनी है, 8। 57 में 8 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, जो हमारे काम से क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया। अगर काम से ज्यादा हो गया तो आपको लेना है कि कितना काम बाकी है हमारा, वो तो काम बाकी है 3 रिमेनिंग वर्क, और क्षमता कितनी आएगी अब, 8। तो टर्म किसकी थी, ए और सी की, तो आंसर बनेगा हमारा 9 सही 3/8 दिन। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए सही रहेगा। तो ध्यान रखना है आपको, एक एक दिन करके प्लस करना है। जब आप क्षमता को प्लस करते हो और प्लस करने के बाद आप देखते हो कि हमारे काम से ज्यादा हो जाता है, तो आपको वहां पर काम का अंतर लेना है कि कितना काम बाकी है। जो काम बाकी है वो ऊपर रखना है, और उसी की क्षमता डिवाइड में आ जाएगी। आगे क्वेश्चन बेटे, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते। ए 20 में करता है, बी 30 में करता है, और सी 60 में करता है। यदि ए लगातार कार्य तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें। इसका अर्थ क्या हो गया बेटे, ए तो लगातार काम करेगा, पहले दिन भी करेगा, दूसरे भी करेगा, तीसरे भी करेगा, कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है ए हमारा काम करता रहेगा। लेकिन अगली कंडीशन क्या है, कि हर तीसरे दिन, जो तीसरा दिन होगा उस दिन क्या होगा, बी और सी भी ए के साथ काम करेंगे। इट मींस तीसरे दिन तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं। तीसरे दिन करेंगे, उसके बाद छठे दिन करेंगे, फिर 9वें दिन करेंगे, क्योंकि हर 3 दिन के बाद। बेटे इसके ऑप्शन 12 16 15 या फिर 18। देखो क्या करना है, पहले दिन काम कौन करता है, ए करता है, कितना करता है, 20 दिन में करता है बेटे। बी करता है 30 में, और सी करता है 60 में। ए 20 में करता है, बी 30 में, और सी 60 में। एलसीएम क्या हो गया, 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 एकम। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। तो पहले दिन काम करने कौन आता है
बेटे पहले दिन काम करने ए आता है, ए कितना काम करेगा? 3 करेगा। अगले दिन की बात करता हूं, दूसरे दिन कौन आता है? ए ही आता है, कितना काम करेगा? 3 करेगा। तीसरे दिन बेटे ए के साथ बी और सी भी आते हैं, और तीसरे दिन कितना काम करेंगे मिलके? ये 6 करेंगे। पहले दिन बेटे ए आया, 3 किया, दूसरे दिन भी ए आया, 3 किया, तीसरे दिन ए बी सी मिलके करते हैं तो 6 हो जाएगा। चौथे दिन ए होगा, पांचवें दिन ए होगा, फिर से छठे दिन ए बी सी होंगे। तो कहने का अर्थ है इसमें जो कंडीशन है आपकी वो 3 दिन पे रिपीट हो रही है, हर 3 दिन बाद रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा बेटे? 3 और 3 6 और 6 12। तो 3 दिन में हमारा 12 काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम कितना करना है? 60। तो कितना गुना है? 5 गुना, 12 पंजे 60 होता है, तो यहां पर भी 5 से गुना कर देंगे। तो बेटे 15 दिन में हमारा 60 काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 15 दिन होगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए लगातार कार्य करता है, इट मींस जब तक काम पूरा नहीं होगा ए काम करता रहेगा। कंडीशन थी कि हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी काम करते हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि तीसरा दिन जो होगा वहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर आपके काम करेंगे। तो कंडीशन 3 दिन में रिपीट हो रही है, तो 3 दिन का हम पहले काम निकाल। क्लास कंप्लीट है, आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।